करती है तो पैसे पे तू मरती है। हम पैसे पे नहीं मरते, हम शुक्राने पे मरते हैं। यस। मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या लगा दूं तेरी। इसके बाद में आपको यू हैव टू टेल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओके, जस्ट फॉलो। तो मैं बारिश कर दूं शुक्राने की, जो हो जाए मेरी। तू कौन है? पैसा। पैसा हमारे पास आ जाएगा अगर हम लोग शुक्राने करेंगे तो। राइट। किसको पैसे चाहिए? आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। ओह माय गॉड, कितने लोगों ने बोला है थम्स अप। वाओ, सब लोगों को पैसे चाहिए। कोई भी नहीं बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए। सब लोगों को पैसे चाहिए। ओके, वंडरफुल। अगर पैसे चाहिए तो आपको शुक्राने करने पड़ेंगे। कितने लोग शुक्राने करेंगे? ओके, तो आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर पे हम सीखने वाले हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट मनी। उससे पहले इसका एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर अंकिता जी। सो लेट्स इनवाइट Ankita ji with a big round of applause. Thank you, Piyu. Thank you so much, and thank you for this wonderful dance, abundance dance. Thank you. बहुत energy level gain हुआ. Thank you so much. Thank you, Piyu. So I hope how is everyone? How is everyone? I hope आप सब अपने assignments कर रहे हैं. कोई कुछ sharing करना चाहता है? सनेंद्र जी अपने असाइनमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई एम सीइंग वो हर बात पे यस यस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सनेंद्र जी। यस, कंचन जी भी कर रही हैं। आई होप सब अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, अंकिता जी बोल रही है यस। अंकिता टू डॉक्टर अंकिता यस। भावना जी भी कह रही है यस। ओके, किसी की शेयरिंग है? कोई अभी शेयरिंग करना चाहता है? हाँ जी, कल्पना जी की शेयरिंग है, प्लीज शेयर करें। कल्पना जी प्लीज अनम्यूट करें। कल्पना, शेयरिंग अभी लेनी है या सेशन के एंड में लेना चाहते हैं? अभी हम few sharings ले लेते हैं, maybe two sharings, and rest of the things we are going to take after the class. ओके पिनू, या कल्पना जी प्लीज अनम्यूट करें। या किसी की शेयरिंग है? और सब लोगों के फेस पे स्माइल ऑन रहना चाहिए, मैं बार बार चेक करती रहूंगी। हाँ भाई, आज पैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्माइल तो होनी चाहिए। लक्ष्मी माँ को बुलाया जा रहा है, सो प्लीज एवरीवन स्माइल। यस, जोगिंदर कौर जी की शेयरिंग है, प्लीज शेयर करें। उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट मंथ में ना सारिका मैम की क्लास लगाई थी, तो उसमें मैंने अब जो अपना गोल रखा था उसकी मेरी प्रमोशन हो गई। जोगिंदर जी, कैन यू प्लीज लिटिल लाउडर, प्लीज बी अ लिटिल लाउडर, थोड़ी आवाज आपकी कम है। मैंने कहा पिछले मंथ में मैंने क्लास लगाई थी, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब 30 शायद मेरे को 21 को मैंने गोल लिखे थे और 30th को न्यूज आ गई थी कि प्रोसेस शुरू हो गया प्रमोशन का, और मेरी कल प्रमोशन हो गई मैम।
क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड अपनी लाइफ में इतने अच्छे से शुक्रानों की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप अट्रैक्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोगिंदर जी। थैंक यू फॉर Thank शेयरिंग। you, ma'am. यस यस, नेक्स्ट मधु जी, मधु जी। हाँ जी। यस। यस, आई मधु। मेरी शेयरिंग है कि जो कल का चैप्टर हेल्थ का था, दैट वाज रियली, जो भी एक्सरसाइज थी, इट वाज वेरी इमोशनल। वो जो पूरा लिखा हुआ था कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, जैसे जैसे उसको करते गए, आई डोंट नो, इतना इमोशनल हुए। ऐसे लगा था भगवान आपने कितना कुछ दिया है, कितना, एक तो संपूर्ण हर पूर्ण अंगों के साथ और स्वस्थ शरीर दिया है। इतना शुक्राना निकला है, इतना शुक्राना, जिसका हम पहले कभी मतलब वैल्यू ही नहीं किया था। बस यही मुझे कहना है। जहाँ जहाँ भी चैलेंज है तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिस यूज किया है इसको, तभी है, लेकिन हम वापस ले आएंगे उससे शुक्रानों से। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड ये सब गुड टू सही सी है। यू अंकिता, हाँ ऋषिकेश जी में मिले थे हम आपको। हाँ जी हाँ जी, आपसे Good मिलके to see आपके you. साथ मेरी पिक्चर है, सारी ग्रुप की पिक्चर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। रहती हैं, बहुत एक्टिवली करती हैं सबसे बहुत अच्छे से, और इन्होंने सबके साथ मिक्स करवाई है। तो मधु जी, आपने जो अभी हेल्थ की शेयरिंग की है ना, वाकई लिया ने जैसे कल समझाया कि मतलब हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपनी बॉडी पे और शुक्राना नहीं करते बेसिकली। मतलब इतनी बड़ी नियामत जो मिली है हमें बॉडी की, और जो फ्री में भगवान ने दी है, और एक एक पार्ट, मतलब भगवान की कृपा है कि सबका एक एक पार्ट सही सलामत है और बड़े अच्छे से काम कर रहा है। उसका हम शुक्राना करके और भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं, ये दे दो वो दे दो। लेकिन जो उसने दिया है उसका तो पहले भर भर के शुक्राना कर लो। खासकर ये अपनी कुछ ना समझ आए, कभी भी कोई ग्रेटिट्यूड समझ ना आए, तो अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड कर लो, बस वो सबसे बढ़िया चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल सही है, हम लोगों को बिल्कुल नहीं समझता था पहले बिफोर कमिंग इन शुक्राना कि एक्चुअल में इतनी बड़ी नियामत है और ईश्वर की इतनी बड़ी बात है। बट जब अब मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहले अंगों के लिए शुक्राना निकलता है कि हाँ, आपने पैदा किया है पूरे अंगों के साथ, पूरे सेंसेस के साथ, पूरे सिस्टम्स एक्टिव हैं और हेल्दी स्टेट में है। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं अगर हम उसको फीलिंग्स के साथ सोचें और बोलें और लिखें तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, रोना थैंक ही आ रहा था, यू। ऐसे झरझर आंसू आ रहे थे कि वाकई में क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ नहीं दिया। अगर हम सच में स्वस्थ है तो हम जिंदा है, अदरवाइज जरा सा सिर में दर्द भी होता है तो लगता है कि क्या है ये सब। रियली ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधु जी। लास्ट शेयरिंग लेंगे हम सनेंद्र जी का। आप अपने आप को अनम्यूट जी कर दीजिए। हेलो, यस यस, यू आर ऑडिबल, गो ऑन। मैं सनेंद्र बोल रहा हूँ, हरियाणा पलवल से। मेरी और मेरी डॉटर की दोनों की शेयरिंग है। मैंने अपनी शुक्राना की प्रैक्टिस शुरू की और साथ साथ अपनी डॉटर फलक को भी सिखाया। इसने मेरे साथ मॉर्निंग में जब स्कूल जाती है उससे पहले शुक्राना किया। और बेटा आपको बताओ, स्कूल में क्या हुआ, आपका प्ले था तो क्या हुआ? मेरे लिए तालियां बजी और मेरे को वेरी गुड। बेटी को भी मैंने स्टार्ट कराया है। और साथ ही आज मैं दिन में जैसा कि मंजू जी बोल रहे थे कि अगर हमारे पास कुछ और नहीं होता तो हम अपने बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्राना कर सकते हैं। आज दिन में शॉप पे बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो करना चाहिए, बट इधर उधर घूम के कहीं नहीं आ रहा था। तो मैंने सेम अपना हेल्थ के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए शुक्राना किया एंड उसके बाद मेरे को काफी लाइट और काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। अमेजिंग अमेजिंग सुरेंद्र जी। और सबसे अच्छी बात जो आपने बच्चों में ये डालना शुरू किया है ना, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि इस एज में जब इनमें ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाएगी ना, तो इनका जीवन इतना बढ़िया होने वाला है ना, बहुत बढ़िया होने वाला है। और हर क्षेत्र में ये ग्रेटिट्यूड को अगर फॉलो करते जाएंगे
तो बहुत बढ़िया लाइफ होने वाली है बच्चों की। तो बच्चों में इस चीज को पहुंचाना तो सबसे पहले जरूरी है। और जो आपने अपनी बॉडी के लिए सोचा वो करा, मतलब देखिए आप इस सेशन में आए, आपने लिया को सुना, हेल्थ के सेशन को सुना, तो कितनी जल्दी हम लोगों को ग्रेटिट्यूड का वो फर्क पड़ता है ना। आपको और कुछ ध्यान नहीं आया तो आपने अपनी बॉडी का ही ग्रेटिट्यूड किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे ये सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि बच्चों में आप जो ये डाल रहे हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड की भावना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम तो हम सब ने करना है, सबके घरों में होना चाहिए ये, क्योंकि आश्विन का और हमारा सबका वॉलंटियर्स का यही मिशन है कि हम लोग बच्चों में लेकर जाए इसको, ग्रेटिट्यूड को। और हम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत बच्चों तक हम पहुंच भी रहे हैं। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैम आपकी और लिया मैम की वजह से ही मैंने सीखा कि मुझे बच्चों को अभी से ही सिखाना, अभी सिखाएंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छा कर पाएंगे बच्चे। बहुत ठीक सही जा रहे हैं आप। बस अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने बच्चों में और भी लोगों को जोड़िए, और भी लोगों को लेकर आइए, तो इस बार ग्रेटिट्यूड के बारे में बताइए। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में आ गया ना तो लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो जाएगी। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू मैम, वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। Thank you so much. So abhi we will head on with the chapter about money. So thank you Ankita ji, आपने आज टेक ओवर किया, so thank you so much. हम एक और बार let's invite her with a big round of applause and keep your back straight. आज के चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो please keep your back straight and extract the learning. Thank you. थैंक यू प्रीहू, थैंक यू सो मच। प्रीहू आप बुक शेयर करेंगे स्क्रीन पे? एक्चुअली मैं लैपटॉप से मैंने नहीं किया है, तो आई डोंट हैव दैट। मंजू जी आपके पास है एक्सेस? मंजू जी आपके पास एक्सेस है बुक का? प्रीहू आई थिंक मंजू जी मीटिंग में नहीं है क्या अभी? कैन यू प्लीज चेक? यस, हाँ राइट, शी इज नॉट हियर। अंकिता जी आपने लैपटॉप से लॉगिन किया है क्या? नहीं एक्चुअली मेरा लैपटॉप क्लिनिक में ही है। 1 सेकेंड, गिव मी 2 minutes. And thank you all the participants for your patience. Yes. Piyu, can you see my screen? Yes, I can see. So are we taking the session in Hindi or English? Everyone please I type. think English, everybody, and Hindi, I think, yes, everybody would be. हिंदी में लेना है? हाँ. Okay, 1 second. रीडर्स कौन रीड करने वाला है आज के सेशन में? रेज हैंड कीजिए प्लीज, जिसको भी रीड करना है। रीमा जी, ओके। म्यूट और अनम्यूट का ध्यान रखिएगा। आफ्टर रीडिंग जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? Okay, so everyone can everyone see my screen? सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस, हाँ Okay. दिख रहा है, हाँ। Okay, and am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस। Okay. तो रीडर प्लीज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करूं मैम? हाँ जी। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सही से? हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट। पांचवा दिन जादुई तन। कृतज्ञता संपन्नता है
शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिनमल, यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यदि बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा, हताशा, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करवाना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। Okay. So gratitude is riches and complaint is poverty. हम सब ने पुस्तक के शुरुआत में ही ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हम शिकायत करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, तो हमने वो फॉर्मूला देखा है कि हम कैसे 10 स्टेप नीचे आ जाते हैं। और अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं या हम कृतज्ञता करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्राना देते हैं, तो कैसे वो हमको स्टेप अप कराता है। तो ये जो लॉ है, ये जो नियम है और ये जो फॉर्मूला है, ये सभी पे लागू होता है। हम सब ने चैप्टर की शुरुआत में देखा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम सब ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में समझा है कि सभी चीज एक एनर्जी है। मैं, आप, आपके आजू बाजू पड़ी हुई वस्तु, सारी की सारी एनर्जी है। ईदर दैट इज लिविंग या नॉन लिविंग, वो जी रही है या वो नॉन लिविंग है, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर ये साइंस के हिसाब से हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इन सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर हम अध्यात्म के तौर पे बात करें, तो हर चीज में वो ही बसते हैं। लाइक हर चीज में उनका ही ज्योत है। वो लिविंग है, वो चर है या अचर है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब में सिर्फ और सिर्फ वो ही विराजमान है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर मैं धन के लिए, जैसा हमने नीचे के पैराग्राफ में पढ़ा, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं चिंतित हूँ, या मैं किसी से जेलस फील कर रही हूँ, अरे यार इसके पास इतने रुपए हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, या देख ये तो वो ब्रांडेड कपड़ा ले पा रहा है, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, या ये आज BMW में घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम पा रहा हूँ। व्हाटएवर, सबका अपना अपना है। हम सब बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, जलने लगते हैं, कुड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, और सब उस चिड़चिड़ाने की भावना से हम सब बिलो द लाइन जाते हैं, जो हमने उसमें फीलिंग चार्ट में पढ़ा है, हम बिलो द लाइन चले जाते हैं। आई होप आप सबने फीलिंग चार्ट बहुत ध्यान से देखा है और पढ़ा है कि पॉजिटिव फीलिंग्स क्या है और नेगेटिव फीलिंग्स जो बिलो द लाइन आपको लेके जा रही हैं वो क्या है। तो जब भी हम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो किसी रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो या मनी हो या आगे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, किसी भी चीज के लिए हम जब कंप्लेन कर रहे हैं तो वो कैसे हमसे दूर जाते जा रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। मनी भी एक एनर्जी है। भारत में, हिंदुस्तान में मनी को, पैसे को माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ करके हम सब बुलाते हैं। कभी अगर आप ध्यान से सोचें तो माँ लक्ष्मी का क्या मतलब है? आप माँ को बुला रहे हैं, लक्ष्मी माता की बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं यार तू महंगी है। हम क्या कह रहे हैं? हम कंप्लेन कर रहे हैं कि यार आप मेरे पास नहीं आती हो। हम आप भी नहीं बोलते, क्या यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता, क्या यार जब देखो तब मेरी जेब तो खाली रहती है। हम सब ने ये किया है, इनफैक्ट मैंने भी ये किया है जब तक मुझे ये नहीं पता था। यार बहुत महंगा है, यार नहीं यार ये ड्रेस मैं नहीं ले पाऊंगी, यार ये वाली ड्रेस बहुत महंगी है, नहीं हो पाएगा। इतना क्या है जो इतना महंगा है? हम सब यूजुअली बोलते हैं, जब मैं अपनी मम्मा के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, अपनी भाभी के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, रहने दो यार बहुत महंगी ड्रेस है, रहने दो, वर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। आप सब भी अगर देखेंगे, बहुत ध्यान से सोचेंगे, तो हमने रोजमर्रा के अपने जीवन में ये सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं।
क्या? कंप्लेन करना। तो हमको ऐसा लगता है कि हम माँ लक्ष्मी की कंप्लेन कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी हमारे पास आएंगी। आई थिंक किसी का अनम्यूट है, कैन यू प्लीज म्यूट? कैन यू प्लीज चेक? थैंक यू। तो हमको क्या लगता है कि हमने कंप्लेन की बट फिर भी वो हमारे पास आएंगे। दिन रात हमारी कोई कंप्लेन करेगा तो डू आई वांट टू सिट विद देम? क्या मुझे उनके साथ बैठने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा? नहीं, मुझे वहां पे जाने का मन करेगा जहां पे सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, जहां पे मुझे सब अच्छा बोल रहे हैं। आई थिंक मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो? कुछ डिफिकल्ट है तो प्लीज बता दें। यस, नो, मे बी, थैंक यू, प्लीज बताएं। Going आप on लोगों से good, पहला Anita ji, क्या? आप लोगों से पहला इंटरेक्शन है, प्लीज बता दें वो थोड़ा टफ है तो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। आगे करो, एक्सप्लेन करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप। सो अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हम स्टेप्स नीचे हो जाते हैं। कितने स्टेप्स? 1 का 10 हमको ध्यान है ना? तो वही चीज हमको यहाँ पे भी लागू करनी है। कृतज्ञता संपन्नता है, ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो संपन्नता देती है, वो हमको धन्य धान्य करेगी, वो हमको भर देगी, हमारे खजानों को भर देगी। अगर हम शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो क्या हो रहा है? वहां पे हमारे पास पावर्टी आ रही है, हमारे पास कमी हो रही है। आगे बढ़ेंगे, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ न होना है। आपके जीवन में धन की जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपकी अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि चाहे हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति हमारी जो भी है, हमको कम से कम 1 महीने के लिए, जैसे लिया जी ने भी एक्सप्लेन किया है, हम मैजिक जर्नी में आए हैं, हम पूरे तरीके से सरेंडर होके इस पे काम करेंगे, असाइनमेंट्स पूरे करेंगे और हमको 1 महीने के लिए सब कुछ भूल जाना है कि हम पहले क्या थे, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे थे, हमारे पास धन था या नहीं था। 1 महीने के लिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब कुछ भुला के सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता पे हमें अपना फोकस, कंसंट्रेशन देना है। आगे बढ़ेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता का धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। आगे बढ़ो मैम। यस। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञ महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता होगी जब तक आप कृतज्ञ नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप वह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय बोलूं मैम? हाँ जी। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसके पास यह पर्याप्त धन न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन की शुरुआत में से ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था या नहीं, या मैम पेज नहीं आ रहा है। यस।
पैसा, एक मिनट, आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। हाँ मैडम पेज नहीं दिख रहा है मुझे। कैन एवरीवन सी द पेज? सबको दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। ओके Yes. मैं पढ़ देती हूँ। मैं जब पढ़ लूं आप क्या? मैं पढ़ूं क्या मैम? हाँ जी प्लीज कंटिन्यू करें। जस्ट मिनट। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए एक पर्याप्त मिनट भोजन था? हम यही रुकते हैं। इसको हम नेक्स्ट इस पे ले लेंगे। देखिए पहले तो ये फॉर्मूला हम सबको बताया गया है, जिसके पास भी कृतज्ञता है। अब हम आज चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? जादुई धन का, मनी के लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला मनी के लिए अप्लाई होता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है, उसे और अधिक दिया जाएगा। क्या? धन। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है या कम है, उसके पास से वो ले लिया जाएगा। क्या? धन। तो हमको पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। whoever has gratitude for money will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. हमको सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है किसी भी चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ग्रैटिट्यूड जब हम फील करते हैं और जब हमारे पास धन या तो नहीं है या बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मेरे जेब में 10 रुपए हैं और मुझे कहा जा रहा है कि मैं थैंकफुल हूं। बट हमें पता है किसी भी आदत को लाने में इट विल टेक टाइम। किसी भी आदत को रोजमर्रा की लाइफ में लाने के लिए हमें समय लगेगा। तो वी हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। हमें बोलना पड़ेगा जब तक वो हमारे रोम रोम में नहीं बस जाता है। श्वास श्वास सिमरो, रोम रोम में राम। सो रोम रोम में ग्रैटिट्यूड को हमको बसाना है, शुक्राने को हमको बसाना है। हमको बोलते रहना है, ब्लफ मारते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। कब तक? एक्चुअल में जब तक वो हमारे अंदर तक बस ना जाए, पूरे ब्लड में, पूरे सेल्स में, पूरे रोम रोम में हमारे बस ना जाए, तब तक हमको उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। तो आज माना कि हमारे पास धन की कमी है, आज माना कि हमारे पास उतने रुपए नहीं हैं जो हमें अपनी जरूरतों के लिए या फिर हमको अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए चाहिए। बट चूंकि हम इस मैजिक जर्नी को सरेंडर कर चुके हैं फॉर अ मंथ, लेट अस प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड जब तक हमारी वो आदत नहीं बन जाती है। देन इसमें क्या बोला गया है? द सब्जेक्ट ऑफ मनी कैन बी अ ट्रिकी वन फॉर मेनी पीपल। काफी लोगों के लिए ये ट्रिकी हो सकता है। क्या? मनी का सब्जेक्ट, स्पेशली व्हेन दे डोंट हैव इनफ। सो दीज आर 2 स्टेप्स टू द मैजिक मनी प्रैक्टिस। आज का जो अभ्यास है वो हमको 2 स्टेप्स में करना है। It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day. शुरुआत, दिन की शुरुआत होने पे ही, जैसे हमने आज मैजिक मनी का चैप्टर पढ़ लिया, कल दिन की शुरुआत होते ही हम सब ने पूरा मैजिक मनी का, जादुई धन का चैप्टर रीड करना है बाय सेल्फ। एंड देन it's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. क्योंकि हमको ये प्रैक्टिस दिन भर में करना है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया, कल मॉर्निंग में हम सबको खुद से ये रीड करना है, ताकि हम दिन भर, चाहे अपने काम में हो, चाहे किचन में हो, चाहे हम वॉक कर रहे हो, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉट एवर वी आर डूइंग, हम उसमें इसको लागू कर सकें, उसमें इसको डाल सकें। अभी इन्होंने क्या बोला? सिट डाउन एंड टेक अ फ्यू मिनट्स टू थिंक बैक थ्रू योर चाइल्डहुड। अपने बचपन में जाना है, कुछ समय निकाल के हमको बैठना है, एकांत में बैठे तो ज्यादा बेटर है।
so that आपका कंसंट्रेशन हो पाता है, आप फोकस कर पाते हैं। एंड अपने बचपने में हम सबको जाना है, बिफोर यू हैड एनी और मच मनी, बचपन में हमारे पास, हमने नहीं कमाया बचपन में मनी, हमारे पेरेंट्स ने लाया है, या हमारे किसी रिश्तेदार ने हमको उनके घर गए तो चॉकलेट्स दी हैं, खाना दिया है, आइसक्रीम्स खिलाई हैं, पिज्जा खिलाया है। हम लोगों को कोई चिंता नहीं थी उस वक्त पैसे की, कि कहाँ से मुझे आज मैंने बोला है मम्मा को बर्गर चाहिए तो बर्गर लाएंगी, या पापा को बोला है मुझे पिज्जा चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे। तो बचपन में जाना है जब हम लोगों को कोई फिक्र नहीं थी कि पैसा कैसे आएगा, और हमारे पास थोड़ा धन पॉकेट मनी के थ्रू आ जाता था या नहीं रहता था। As you recall each memory where money was paid for you, जहां आपके लिए धन दिया गया है, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. हर जगह पे बोला गया है for with all your heart, पूरे दिल से कहना है, दिल से बोलो, हर जगह चैप्टर में आएगा भी और पीछे भी आया from all your heart। तो हमको जो ये प्रैक्टिस मिल रही है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे कि हम उसको कैसे प्रॉपर असाइनमेंट को कर सके। और ये जो पॉइंटर्स इसमें दिया गया है, जो मैजिक बुक में दिया गया है, ये हमारे असाइनमेंट को बहुत इजीफाई करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको सॉल्व करने में कोशिश करेगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू मैजिक बुक, सो थैंकफुल टू रोंडा कि इतने अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने सारे असाइनमेंट्स बनाए कि शुक्राना जो है ना वो पूरे रोम रोम में, श्वास श्वास में बसते जा रहा है एक्चुअल में। और ये तभी आएगा जब हम इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू। सो हम आगे रीड करेंगे कि कैसे हमको अपने बचपने में जाके क्या क्या पॉइंटर्स से हम मनी के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। प्लीज रीड करेंगे। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? एवरीवन, क्या था आपके पास पर्याप्त भोजन? एवरीवन प्लीज कमेंट, था आपके पास भोजन? क्या आप 2 वक्त की रोटी खाते थे, चॉकलेट्स खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, पिज्जा खाते थे, बर्गर खाते थे? यस यस यस। देखिए किसी का भी आंसर नो नहीं है, एवरीवन इज सेइंग यस। और हम लोग कंप्लेन करते हैं क्या, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जब आप ध्यान से सोचेंगे ना, जैसे अभी शेयरिंग हुई मधु जी की, कितनी प्यारी शेयरिंग थी, मंजू जी ने भी कहा, एक्चुअल में जब आप मॉर्निंग उठते हैं ना, जब आप जिसको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, वाहिगुरु, जिनको भी मानते हैं, जब एक्चुअल में आप डिटेल में पूरे फीलिंग के साथ सोचते हैं ना कि यार मैं कितना किस्मत वाला हूँ या कितनी किस्मत वाली हूँ, पूरे अंगों के साथ पैदा हुई हूँ। हाँ अंग है पूरे, पूरे सिस्टम्स भी है, हाँ है। आराम से यूरिन पास हो रही है, हाँ हो रही है। सांस ले रही हूँ, हाँ ले रही हूँ। एवरीथिंग इज वर्किंग। और उसके बाद पूरे सेंसेस भी है, सुन भी पा रही हूँ, खा भी पा रही हूँ, पी भी पा रही हूँ, पूरे टेस्ट ले रही हूँ, देख भी पा रही हूँ, सुन, हाँ। तो भाई चाहिए क्या तेरे को? एवरीथिंग इज देयर। अभी उसके बाद खाने को मिलता है। कल ही जब क्लिनिक में भाभी ने मेरा टिफिन भेजा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक टिफिन ओपन करते सार इतना सारा खाना, पापड़, चिप्स, नमक, मिर्च, मतलब उन्होंने एक एक बारीकी से ध्यान कर करके भेजा था कि मसर की दाल है ना तो मुझे उसके साथ मिर्च भेजनी है, उसके साथ नमक भेजना है। लाइक लिटरली आंखों से ऐसा आंसू निकल रहा था, इतने घी में इतनी दाल का मतलब घी का इतना तड़का है दाल में, यार घी इतना खाने मिल रहा है, कितनी ब्लेस्ड हूं मैं। टमाटर प्याज नहीं तो ऐसी भी जगहें हैं जहां पे ये बोला जाता है, मेरे ससुराल में ये बोला जाता था, टमाटर दाल पे मत डालो। क्यों? महंगा है, महंगा है इसलिए मत डालो। कभी महंगा है तो बिना टमाटर के दाल बना लो। और यहाँ पे लाइक लाइक सीरियसली एबंडेंस है, घी प्याज भी है, ये भी है, वो भी है, पापड़ भी है, पानी भी है। पानी भी अलग अलग कलर्स की बोतल पे है। कभी सोचा है हमने इतने डिटेल में? लोगों के पास शायद ग्लास नहीं रहता है पानी पीने के लिए, शायद थाली नहीं रहती है खाने के लिए, थाली, चम्मच, ग्लास, कटोरी, ताकि हमको मेरी आंखों को भाए जो मैं खा रही हूँ,
सजा हुआ मुझे थाल मिले तो मेरी आंखों को भाए। लाइक सीरियसली हम लोग कितने ब्लेस्ड है, कितने ज्यादा। और उसके बाद भी वी ऑलवेज कंप्लेन। बट वी आर कल सो ब्लेस्ड अंकिता, वी आर सो ब्लेस्ड। जैसे आपने बताया ना कि इतना अच्छा खाना आया मेरे सामने, मैं रोज पता नहीं, हम लोग ये ग्रेटिट्यूड इतने टाइम से करते आ रहे हैं, तो मेरी तो थाली में रोज खासकर डिनर के टाइम इतनी वैरायटी होती है, और मैं इतनी ब्लेस्ड, जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इतनी ब्लेस्ड होती हूँ उस खाने को देख के। मैं भी इतना ब्लेस्ड होती हूँ, इतना ग्रेटिट्यूड निकलता है मेरे अंदर से। So much blessed, we are so much blessed, you are definitely right। इतना वी कुछ आर होने के बावजूद भी एक्चुअली अगर actually we are so blessed, actually we are एक्चुअली so वी आर blessed। सो ब्लेस्ड यार। जाओ, मैं उस दिन घर आ रही थी, मैंने देखा सामने एक बंदा डिवाइडर के ऊपर इस तरीके से खाना खा रहा था जैसे पता नहीं कितना भूखा हो। यार हम लोग कितना खाना वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी कंप्लेन, मेरे को ये नहीं मिला। पहले तो मैं दिन भर चिड़चिड़ करती रहती थी, समय पे खाना नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। अरे मैं क्लिनिक में काम कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाए। आई एम सो ब्लेस्ड, समय पे मेरा स्टाफ जाके मेरा टिफिन लेके आता है। क्यों लाए मेरे लिए खाना। कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, कितने, हम लोग को पता भी नहीं है। और ये थैंक्स टू शुक्राना जर्नी क्या सिखा रही है। और जैसे जैसे और इवॉल्व होते जा रहे हैं ना, जैसे दिन जाते जा रहे हैं ना, इतना और भर भर के और पूरी फीलिंग के साथ शुक्राना निकल रहा है। थैंक यू टू वाहेगुरु जी, इतनी फीलिंग के साथ शुक्राना दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज आगे बढ़े। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? किससे मिले थे होना चाहिए? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? Should I stop? हाँ जी, अभी देखिए इन्होंने एक एक पॉइंटर्स बताए हैं। इन पॉइंटर्स के ऊपर, इन क्वेश्चंस के साथ और इन आंसर्स के साथ शुक्राना करते करते शायद 1 महीना या 2 महीना भी आपके लिए कम पड़ जाए। अभी तो मैंने भोजन के लिए सिर्फ अपने घर वालों का शुक्राना किया कि रोज मेरे पापा सब्जी लेके आते हैं, रोज वो ताजे फल लेके आते हैं, रोज वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं। अभी वो नहीं है ना, फ्रेश फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अभी वो बाहर है, ही इज आउट ऑफ टाउन, अभी फ्रेश फ्रूट्स नहीं है घर में। तो एक्चुअल में हमको इस समय पे इम्पोर्टेंस पता चलती है। जब हमें मिल रहा होता है ना हर चीज, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो अभी तो मैंने सिर्फ अपने घर वालों का शुक्राना किया, उसमें भी सिर्फ 2 बंदों का, मम्मी और भाभी का। उसके अलावा ना मैंने अभी भैया का किया, ना बच्चों का किया, ना अपने पापा का किया, नहीं किया। अभी इनसे ऊपर जाऊंगी तो शायद मेरे रिश्तेदार, जो मैं समर वेकेशंस पे जाती थी तो मुझे आइसक्रीम देते थे, चॉकलेट देते थे, बहुत कुछ देते थे खाने को, सिर्फ मेरे लिए कि बच्चे लोग घर में हैं, सारे बच्चे मिल के आए तो उनके लिए स्पेशल खाना बन रहा है। हम सब मामा के अपने घर जाते थे, नानी हाउस जाते थे, सबके यहाँ सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था।
हमारे फ्रेंड्स, हमारे पापा के फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको अगर हम शुक्राना करने बैठेंगे तो सिर्फ भोजन के ही चैप्टर पे, सिर्फ भोजन के ही टॉपिक पे हमारा आराम से 1 हफ्ता चले जाने वाला है। फिर उन्होंने, मकान था, हाँ बिल्कुल था, छत थी, पापा ने मेहनत करके घर बनाया। हम सबको पता है किस तरीके से ना हमारे पेरेंट्स ने घर बनाया, हमको छत दी रहने के लिए। शिक्षा मिली, बिल्कुल मिली। जैसा स्केल, जैसा पेंसिल, जैसा रबर, वो नए नए कार्टून्स के जब आते थे रबर्स, सबको मिलते थे, सबको पेंसिल्स मिलती थी। मुझे ध्यान, ऐसे भंडार लगे रहते थे पेंसिल्स के, न्यू पेन्स के, कलर्ड पेन के, क्रेयॉन्स के, कलरफुल पेन्स के। डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए, अस्पताल में थे, आपको दवाई के लिए पैसा, बुखार हुआ था, सर्दी हुई थी, व्हाट्सोएवर, जो भी हेल्थ में आपके ब्रेकडाउन्स आए थे, क्या उसके लिए पैसे हमने दिए? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने दिए। तो हम क्या इतना चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते, ये नहीं किए, वो नहीं किए, वो नहीं किए। हम अगर ध्यान से बैठे ना, तो हम इतने एहसानों के नीचे हैं कि शायद उनका कर्ज उतारते उतारते, ये शुक्रानों के थ्रू उनका कर्ज उतारते उतारते हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। शायद पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। कपड़े थे, आपके पास टीवी थी, बिल्कुल थी। आप अपना फेवरेट कार्टून देखते थे, हाँ देखते थे, चाचा चौधरी और ये और वो सब कुछ देखते थे, वो सुपरमैन और ये पता नहीं क्या क्या आते थे, सब कुछ हम लोगों ने देखा है। क्यों? क्योंकि आपके पापा ने, मेरे पापा ने उस टीवी का बिल भरा। मुझे ध्यान है बचपन में हम लोग 10 रुपए लेके जाते थे, वो डिस्क वाले भैया को देके आते थे, भैया हमारी मूवी लगाओ ना, भैया 12 से 3 हमारी मूवी लगाओ ना। 10 रुपए किसने दिए? मैंने। जो कुल्फी खाई वो 10 रुपए की मैंने, मैं अपने पैसे से खाई? नहीं, अपने पापा के पैसे से मैंने खाई है। थैंक यू बोला है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ ये तो उनका फर्ज है, वो करेंगे ही करेंगे। नहीं, वी आर सो ब्लेस्ड। जन्मदिन में केक, समोसा, पार्टी, सब मनी, हाँ मनी है। बलून फूले थे, टोपी पहने थे, चश्मा पहने थे, सब कुछ किया था। जब मेरी उम्र बढ़ते गई, उम्र के साथ मेरी साइकिल चेंज होते गई, साइकिल के बाद मेरे पास 2 व्हीलर आ गई, 2 व्हीलर के पास 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर के बाद दूसरी 4 व्हीलर आ गई, सब कुछ दिया। बदले में एक थैंक्स नहीं निकला। कोई बात नहीं, अब हमको पता है कि हमको शुक्राने करने हैं, तो हम करेंगे कल से। और इनफैक्ट इसके सेशन के बाद से जिनको भी बनता है, बिल्कुल जिस पॉइंटर्स के ऊपर वो सोच के थैंक यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलना शुरू करेंगे। आगे बढ़िए। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि आप अतीत में मिले धन क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपको धन जादुई तरीके से बढ़ेगा और सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने बोला सच्ची कृतज्ञता। यहाँ पे भी अगेन ना थोड़ा सा रहस्य छुपा है। सच्ची कृतज्ञता एक होता है फेक इट टिल यू मेक इट। तो पहले हमको क्या बोला जा रहा है? फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक अंदर से भाव नहीं आ रहा है, बोलते रहिए। मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, बोलते 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 ना मैं चुप हो जाती हूँ, और एक दिन के लिए चुप नहीं होती हूँ, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर चुप। मुझे अंदर से आवाज आती है, अंकिता चुप क्यों है, बोल लेना। नहीं, चुप क्यों है, बोलना। ग्रैटिट्यूड बोल, देखिए हो रहा है तेरे सामने, दिख रहा है, ये हो रहा है, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये चीज इनफैक्ट अभी भी बहुत बार होती है, अभी भी बहुत बार हो जाती है। बोलते बोलते अचानक से चुप्पी, नहीं, नहीं बोलना है। और ऐसी कोई जिद नहीं है कि नहीं बोलना है, निकल ही नहीं रहा है मुंह से। क्यों नहीं निकल रहा है? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, उस समय मुझे भी ये फॉर्मूला लगाना है। क्या?
फेक इट टिल यू मेक इट, बोलो तब वो आदत में आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है जब अचानक से मैं चुप रहती हूँ, वॉशरूम जाऊंगी, वहां पे सिर्फ ये बोलूंगी थैंक यू टू द लाइट, थैंक यू टू द वॉल, थैंक यू टू द ये, थैंक यू टू द वो, फ्लोर के लिए थैंक यू, लाइट के लिए थैंक यू, वो प्लम्बर भैया के लिए थैंक यू, नल के लिए थैंक यू। बोलते 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 ऐसा फ्लो बनता है कि पूरा फीलिंग में चले जाती हूँ, पूरा डिटेलिंग में चले जाती हूँ। तो एक्चुअल में यही करना है, स्टार्ट करना है, बोलना है, ताकि एक फ्लो आए, और फ्लो आए तो आप अंदर चले जाओ। हमको एक्चुअल में यही करना है, फेक इट टिल यू मेक इट, और बोलते रहिए, और कुछ नहीं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए, और कुछ नहीं तो आप राम राम जो भी आप मानते होंगे, अल्लाह राम, जैसे वाहेगुरु 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 बोलते रहिए, पर बोलते रहिए। अदरवाइज आपने जहां इसकी प्रैक्टिस छोड़ी, ये आपको अंदर खींच लेगा। हुआ है मेरे साथ बहुत बार, और ये भी हुआ है कि जब मैं वापस बोलना चालू करती हूँ, सिर्फ थैंक यू ही वापस बोलती हूँ ना, तो वो होता है ना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, गुरु ग्रंथ साहब जी में एक शब्द है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तो ऐसे लगता है वो 10वीं 11वीं सीढ़ी पे कोई खड़ा हुआ है जो मेरे को हाथ दे रहा है, आगे तो बढ़, तब तो पकड़ के खींचूंगा, डोरी तो मेरे ही हाथ में, पर तू बढ़ेगी नहीं तो मैं खींचूंगा कहाँ से। तो एक्चुअल में यही लगता है उस समय, इसलिए हमको फेक इट टिल यू मेक इट तो करते ही रहना है। तो सच्ची कृतज्ञता जब तक नहीं आ जाए, और सच्ची कृतज्ञता पता लगाने का क्या चीज है, कैसे सच्ची कृतज्ञता, जब आपको हृदय से एकदम भाव फील हो रहा है ना, हो सकता है किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए, शुरू में ऐसे अटैक्स आते हैं, आप दिन भर स्माइल ही कर रहे हो थैंक यू बोलते हुए, मेरे ख्याल से बहुत लोगों का हुआ होगा ऐसा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप थैंक यू सोचते सोचते, बोलते बोलते इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो सच्ची कृतज्ञता का स्टेट पता लगाने का ये तरीका है कि आप सच्ची कृतज्ञता फील कर रहे हैं, और ये स्टेट आता है, एक्चुअल में आता है। आगे बढ़ेंगे। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ जी, पेज चेंज। यस, कैन यू सी द पेज? यस। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे, इस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आपको आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। Should I stop now? या सो यहाँ पे अब हमारा असाइनमेंट शुरू हो रहा है। आज हमको क्या करना है, कोई भी नोट ध्यान रखिएगा जिसमें लेते हुए आप कंफर्टेबल हो, इधर वो 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 200 का हो, 500 का हो, 2000 का हो, कोई भी नोट जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा नोट। इन्होंने डॉलर बोला है बट हमको रुपए लेने हैं, नोट लेना है। और नोट में जैसे हम लोगों ने कल हेल्थ के चैप्टर में एक स्टिकर बनाया है, सेम वे हमको पूरा कवर नहीं करना है। हमको एक्चुअली मेरा नोट आज है नहीं यहाँ पे, उस नोट में हमको
क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे Amrita ji, I जीवन, have the note if you want to. हाँ जी, हम लास्ट में एक बार दिखा देंगे। हाँ, मधु जी दिखा रही हैं स्क्रीन पे, मधु जी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मधु जी ने लगाया है। तो इसको दोबारा दिखा देंगे लास्ट में मधु जी। हाँ जी, हम एक ग्रुप बार में शेयर तसल्ली से, कर देंगे, है ना? हम ग्रुप हाँ, में भी शेयर कर देंगे। ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके। हाँ, शैल आई कंटिन्यू? यस। हाँ जी, तो हमको वो नोट लेना है जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जिसको लेते हुए हमको अच्छा लगे, हमको ये ना लगे यार मेरा 100 रुपए का नोट, मेरा 200 रुपए का नोट। नहीं, अगर ऐसी फीलिंग ध्यान रखिएगा, पूरी फीलिंग की दुनिया है, पूरी फीलिंग की दुनिया है। तो हमको ऐसा नोट लेना है जिसको लेते वक्त हम कंफर्टेबल हैं, और उस पे हमको एक पेपर पे, व्हाइट पेपर ले लें या आपको कलर्ड पेपर लेना, कलर्ड पेपर ले लें, उस कलर्ड पेपर या व्हाइट पेपर पे हमें लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और जब आप इसे लिखें और जब स्टिक करें तो कोशिश करिएगा, याद रखिएगा, फेक इट टिल यू मेक इट। कोशिश करें कि जितना अंदर से, दिल से, हृदय की गहराई से जितना आप फील कर सकें। और इसको फील करने के लिए हमको पीछे असाइनमेंट दिया गया है। जब वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो हमको ऑटोमेटिकली दिन ब दिन फीलिंग हमको जनरेट अंदर से होने लग जाएगी। आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है, दैट इज ओके, दैट इज ओके, हमको फोर्स नहीं करना है। गो विद द फ्लो, बस आप फ्लो के साथ जाते जाइए, अपने आप फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी। कई लोगों का बहुत बार क्वेश्चन होता है फीलिंग्स कैसे? फीलिंग ऑटोमेटिकली विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस जनरेट होते जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला गया? इसको आज ही आप अपनी जेब में या अपने पर्स में, या अगर हाउसवाइफ हैं जो घर पे हैं तो वो ऐसी जगह पे लगा लें जहां पे वो उसको बार बार या ज्यादा बार देख सके। और कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर को आपको उसको देखना है, पढ़ना है, और हृदय से फील करते हुए उसको बिल्कुल पूरा महसूस करते हुए उसको पढ़ना है। कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ 2 बार ही पढ़ना है, आप जितने बार, जैसे कई लोगों ने हेल्थ के चैप्टर में किसी ने 20 टाइम्स हेल्थ के लिए शुक्राना किया है, तो बिल्कुल जितना ज्यादा फील करेंगे, जितना ज्यादा शुक्राना करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परिस्थितियां सारी की सारी आपके क्या बोलते हैं, फेवरेबल हो रही हैं, शायद अनुकूल बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ जी, तो अनुकूल होते जा रही हैं और आपकी मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत स्पीड लगाते जा रही है, आपको नहीं पता चलेगा। और ये एक्चुअल में मेरे साथ भी हुआ है कि नहीं पता चलता है अनएक्सपेक्टेड मनी कब आपके पास आ जाए। अनएक्सपेक्टेड मनी, वो ट्रीटमेंट जो मेरे पेशेंट ने अभी तक लिए नहीं है। By the way, I am a aesthetic cosmetologist. I am into anti-aging and skin lifting treatments and hair treatment. तो मतलब हमारा जो क्लिनिक है पूरा कॉस्मेटिक एस्थेटिक क्लिनिक है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे पेशेंट कैसे वो ट्रीटमेंट जो उन्होंने लिए भी नहीं है उनके भी एडवांस मनी हमको देके जा रहे हैं। ये एक्चुअल में हुआ है, होता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने फिर फॉर्मूला बताया, सीक्रेट बोला, आप जितने ज्यादा ईमानदार और जितना ज्यादा अधिक महसूस करते हैं, और एक्चुअली मैंने देखा है आप ईमानदारी से जितना उस चीज को करते हैं ना, जितने ज्यादा हृदय से आभारी होते हैं, जितने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, और जितने ज्यादा फीलिंग्स की दुनिया में होते हैं, प्लस खुश रहते हैं, तो ये स्पीड लगा देता है, ये रॉकेट लगाता है आपकी जर्नी में, चाहे वो जो भी जर्नी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, और व्हाटसोएवर, ये सब में स्पीड लगाता है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एक मिनट। ये एक पैराग्राफ में बताया गया जो हमने अभी रीड किया है कि जरूरी नहीं है वो हमको मनी के फॉर्म में ही मिले। कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमको डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं, कई बार हमको हमारे फ्रेंड से गिफ्ट आ जाता है, कई बार हमको हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स कुछ दे देते हैं, कई बार हमको कुछ पे आउट मिल जाता है। तो इन एनी फॉर्म कई बार आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में चीजें मिल जाती है। तो इन एनी फॉर्म आपको ये मिल सकता है, ये सभी को ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना,
ये हमारे शायद माइंड से स्किप हो जाता है, हमको लगता है सिर्फ मनी के फॉर्म में ही हमको रिटर्न होगा, बट नहीं, जहां भी आपका पैसा सेव हो रहा हो, जहां भी आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, वो एक्चुअल में दैट इज अ मैजिकल थिंग व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। तो हमको इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन कर ले, जब आप कल सेल्फ रीडिंग करेंगे ना, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, और आगे भी हमको इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। मतलब जो भी धन आपके पास है, चाहे वो 10 रुपए है, 20 रुपए है, या जितना भी धन आपके पास आज है, आप उसके लिए जितना ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, आप एक्चुअली धन के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। धन की प्रचुरता है, आपके पास उतना ज्यादा धन आएगा। आप लक्ष्मी माँ जो अभी आपके पास हैं, आप उनको अगर प्यार दे रहे हैं, तो जो लक्ष्मी माँ और आने वाली हैं, आप उनकी प्रचुरता को बुला रहे हैं, उनके एबंडेंस के लिए क्या बोलना चाहिए, आप एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। धन की, एक सेकेंड, प्रचुरता का मतलब, कैन एनीवन? ज्यादा, अधिक। ओके, विपुलता। हाँ जी, मतलब अबंडेंस। हाँ, तो जब आप कृतज्ञता की अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड इन अबंडेंस इज इक्वल टू अबंडेंस ऑफ मनी। तो जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो धन है आपके पास अभी, उतना ज्यादा आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी अट्रैक्ट होते जाता है। और दिस एक्चुअली हैपेंस। फिर हमें क्या बोला गया? यदि आप खुद को ऐसी अवस्था में पाए, ऐसी स्थिति में पाए जब कुछ कंप्लेन, बहुत बार चैलेंजेस आएंगे, बहुत बार ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि यार बस हो गया, बट एक्चुअल में वहां पे आपको अवेयर रहना है। और वहां पे अगर आपके मुंह से कंप्लेन निकलने वाली है या थॉट में कंप्लेन आ रही है, तो वहां पे आपको सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्योंकि हमको 1 का 10 फॉर्मूला पता है, 1 कंप्लेन 10 स्टेप्स नीचे। फिर हमको क्या करना है? उतने ही शुक्राने लिखने हैं, ताकि हम लेवल अप हो सके। लेवल अप नहीं, शायद उस लेवल तक पहुंच सके। तो हमको सिर्फ अपने साथ ये क्वेश्चन पूछना है। और एक्चुअल में ऐसा रहता है, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं थॉट में, अरे यार इसका तो ऐसा ही है पेमेंट, ये तो जब भी आते हैं ना बिना पेमेंट दिए ट्रीटमेंट करवाते हैं, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट है। तो वी कैन नॉट फोर्स पेशेंट
हमारा ये ट्रीटमेंट नहीं है कि पेशेंट को बहुत जरूरी है, लेना ही है, हमको उनको काउंसिल करना होता है एंड देन वो रेडी होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है जब वो ये कहते हैं कुछ पेमेंट की बात ही नहीं की है, या ठीक है ना अभी आप इतना रखिए हम बाद में भेजेंगे, तो उस समय क्या निकलता है, अरे यार इसका तो पेमेंट ऐसा ही है। बट अब जब से हम शुक्राने में आए हैं तो हमको क्या लगता है, यार इतना दिया क्या बात है, देखना कल पक्का वो पेमेंट भेज देगा। और एक्चुअली ये होता है, कल नहीं तो परसों जरूर उनका पेमेंट आ जाता है। और पहले क्या होता था, जो हमारे पास धन आने भी वाला है ना, हम कंप्लेन कर दिए वो हमारे से रिबाउंड हो जा रहा है, रिपल बैक कर जा रहा है, हमारे पास आ ही नहीं रहा है वो, या फिर हमको उनको बार बार फॉलोअप्स करने पड़ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में मैंने देखा है एंड एप्लीकेबल है ये। आप बिलीव करें या ना करें, शिकायत जो भी आपके तरफ एनर्जी आ रही है आप उसको ब्लॉक करते हैं कंप्लेन करके। तो ठीक है, हमने जो किया किया, फॉर 1 मंथ सारी शिकायतों को पिटारे में डालना है, साइड में रखना है। लिया जी ने बोला था ना मेरे पास जमा कर दो, जमा कर दीजिए, सबके सब जमा कर दीजिए उनके पास, वो खोल के नहीं देखने वाली हैं, सब अपने अपने बक्से उनके यहाँ पहुंचा दीजिए, जूम के थ्रू, वर्चुअल, किसी को जाके देना है, किसी को कुरियर करना है, पहुंचा दीजिए सारे के सारे। बट नो कंप्लेन्स। आ भी रही है, हमको पता है हमको कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे धन चाहिए, मुझे धन अट्रैक्ट करना है। और आज के बाद चाहे हमको तनख्वाह मिले, हमको पे आउट मिले, किसी प्रकार का डिस्काउंट मिले, किसी से पैसा आए, किसी पार्टी से पैसा आ रहा है, सब के लिए हमको धन्यवाद देना है हृदय से, हाथ जोड़ के, बस हम उनको कृतज्ञता देनी है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अगर हम वर्तमान में दिए जा रहे जो भी धन है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो फ्यूचर में आने वाले जो भी धन के लिए स्पीड अप हो जाता है, रॉकेट लग जाता है, और हम लोग अट्रैक्ट करने में आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। अब हम जल्दी से हमारा अभ्यास पढ़ लेते हैं, जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पढ़ू दीदी? हाँ जी। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। 4, $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखे और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकाले और अपने हाथ में थामे। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रीडिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो अगर हम देखें आज का जो हमारा अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, असाइनमेंट है, वो क्या कह रही है? पहला और 7th जो है, 1st and 7th इज द सेम। हमको सुबह उठते ही निंदा अवस्था में अपनी नियामतें लिखनी है। 10 नियामतों को लिखने के बाद एक एक नियामत को पढ़ना है और हृदय से 3 बार धन्यवाद 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 कहना है। ये हमारी पहला जो रूटीन हम चालू करते हैं। देन नेक्स्ट, इसमें जो नहीं बताया गया वो क्या है? हमको बुक में पहले ही पैराग्राफ में बोला गया है कि उठते ही आप जब अपना जादुई अभ्यास कर लें तो आप चैप्टर रीड कर सकते हैं, दोज हु वांट टू रीड। बुक में कहा गया है, इसलिए कर लें तो बेटर है उठते सार ही मनी का चैप्टर, ताकि हमको वो इमीडिएटली माइंड में चले जाए। आज का जो एक्सरसाइज है वो 2 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप क्या बोल रहा है? आपको अपने लिए कुछ समय एकांत में बैठेंगे तो बहुत बेटर है, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाएं और अच्छे से ध्यान लगा के कृतज्ञता दे पाएं। अपने लिए कुछ समय निकालें, ऑफिस में या अपना घर का पूरा काम करने के बाद, या पार्क में जाके, कहीं भी जहां आपको बैठना हो। और जो एक एक पॉइंटर्स बताए गए हैं, उन पॉइंटर्स को लेते हुए आप जितना ज्यादा कृतज्ञ फील कर सके उतना ज्यादा आपको कृतज्ञ फील करना है। तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना है। फोर्स नहीं करना है खुद को, बट ट्राई कि आप सारे बचपन में हुए चीजों को रिकॉल करें। शायद आपकी कुछ ऐसी यादें भी ताजा हो जाएंगी जिनको सोच के मजा आएगा। कजिन्स के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ, आपको ध्यान आएगा। तो हो सकता है आप उनके लिए भी थैंक यू बोलना शुरू कर दें। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? आज हमको कोई भी एक नोट लेना है, याद रखिएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, 10, 20, 50, 100, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल। उसमें एक पेपर में लेके आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब जब आप इसे लिख लें तो ध्यान रखिए, या तो आप इसको अपनी जेब में रखेंगे, या फीमेल्स जो लड़कियां हैं वो अपने हैंडबैग में, अगर वर्किंग है तो रख सकती हैं। जो घर पे रहते हैं वो ऐसी जगह पे इसको रखें जहां इसको बार बार देख सकें। अगर कोई सेशन में बच्चे हैं वो अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, या फिर आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और सुबह और दोपहर को या दिन में जितने बार भी ज्यादा से ज्यादा आप इस अभ्यास को कर सके, करना क्या है? उस नोट को अपने हाथ में लेना है जिसमें आपने लिखा हुआ है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसको हाथ में लेके आपको जैसे भी फीलिंग आती हो, हाथ में लेके आपको पूरा फील करना है और हृदय से धन्यवाद कहना है। हृदय से आपको कृतज्ञता महसूस करते हुए करना है। बहुत, जितने बार आपको करते बने बेटर है आप उतने बार करें। बहुत लोगों ने 20 बार, 3 बार, 5 बार हेल्थ के लिए किया है, धन के लिए भी कर ले, ताकि आपका जो धन आने वाला है, जो किसी वजह से ब्लॉक है या ब्रेकडाउन्स है, उसमें फट से रॉकेट लगे उसमें। एंड ये 2 स्टेप्स करके रात को मैजिक रॉक करते हुए हम सबको सो जाना है। आई थिंक एक्सप्लेनेशन ठीक से हुआ हो, सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन हो, कुछ हो तो पूछ ले। उसके पहले हम सब हाथ जोड़ के शुक्राना करेंगे, जिसके लिए भी करना चाहते हो, अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, किसी के लिए भी आपको जिनके लिए थैंक यू कहना है, मन में थैंक यू बोले। सब अपने हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। Thank you so much everyone, thank you. Thank you so much, Ankita ji. It was such a, it was so pleasant listening to you. We are blessed. Thank you so much. And Thank you किसी so much to कोई- all the team जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। Thank you so much मंजू जी, thank you लिया, thank you कोमल, thank you पीहू, thank you everyone, thank you so much. किसी का Thank you, कुछ Ankita. क्वेश्चन है? Thank you. किसी का You कुछ are- क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले। हाँ जी मंजू जी। Ankita, you have explained this chapter very beautifully with beautiful, wonderful examples, बहुत clearly, very patiently, and very beautifully. Thank you so much. We are so Thank you blessed so to much. have you in our life and in our
team and in our gratitude sessions. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Manju. Beautifully explained. Wow. अंकिता, हाँ जी। हाँ 4 लाइन सुना के जाना कोई भी सॉन्ग की। लाफ्टर करा देती हूँ मैं लाफ्टर करा देती हूँ। हंसना है सबको। नहीं, हाँ बहुत जी, मजा आया सुन के। हाँ जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चंस पूछ लीजिए प्लीज, अगर किसी का मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है। वाओ, उषा जी इज आल्सो देयर। उषा जी का हाथ रेज है, तो म्यूट। हाँ, ओके, थैंक यू मेरा मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है। उषा जी इज देयर, उषा भरवानी। हाँ जी। हाँ, बोलिए उषा जी। Okay, I wanted to ask you, right? I mean, this journey of gratitude is very awesome. I have done it. I started with Rajan sir the first time, and whenever I eat food, I say thank you, thank you, thank you. The first morning, if I write the thank you, the gratitude is I look slim, sexy, and beautiful. Wow. That is my first thing. And then the second thing, I write it down for my brain. My brain is smart, intelligent, and open to intuition. So I write that. And now I want to ask you about the money. Today's the money thing, right? So I want to ask you about money. That sometimes people like to say, okay, I'm working with somebody in a company. So they say, okay, you will get only certain amount. And then the others get more than what they are giving me. So how to feel it that thankfulness? Kabhi jealous hota hai, feel like jealousy. Now, how to overcome it? I mean, to have ease by telling thank you. I mean, the vibration is not going higher, like to put that thank you in the form of money. It's not going higher. So how to provoke it? I mean to say, that's my Okay. question. मंजू जी, आप आंसर दे रहे हैं और शुड आई आंसर? हाँ, आप अंकिता दो आज आंसर इसका। चलो, आई विल ट्राई। Yeah, then I will help you. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। Yes. हाँ जी, उषा जी, कैन यू हियर मी? Yes. हाँ जी। So are you comfortable in English or Hindi? English. Okay, fine. So अदर पार्टिसिपेंट्स को शायद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना लगे। आई विल ट्राई कि हिंदी इंग्लिश दोनों हो। जैसा व्हाट यू सेड कि व्हेन अदर्स गेट हायर पे देन यू, जब बाकियों को ज्यादा पेमेंट मिलती है आपसे, तो वी फील जेलस। आपको शुक्राना जर्नी करते हुए, मैजिक जर्नी करते हुए, हाउ मच टाइम इट हैज बीन लाइक इनटू दिस जर्नी ऑफ योर्स? I think I started with Rajan sir. It was in the month of February. This Feb? Last year, Feb. Last year. Okay. And like how much time you give to Shukrana, to gratitude, in writing or like feeling or saying? Is there any fixed routine? Is there any fixed structure for your gratitude practice? Yeah, I do my gratitude late in the afternoon, at night before sleeping, because in the morning I cannot do it because I have to get ready for work. Okay. So I do it at night before sleeping. I write it down like that. Okay. So देखिए, इसमें what first you can do is, whatever pay you are getting, rather than looking to others, what you can do is just start doing gratitude for your money, whatever you have. Okay. And start writing it in detail, like what you do with that money. You celebrate with your family,
or you go out with friends, or you throw a party when you get your salary. You start writing it in detail, and believe me, it will work when you will go deep into it. And when you start feeling jealous, just start thinking, if it's possible for you, you can just start thinking good points in your colleagues, like in what way they help you, in what way they are helping you out, so that you are getting your full salary. You can also be grateful for your health, that you're healthy and you're coming daily to your work. Daily you're coming to your work, you're fit and healthy, like you said, I feel so sexy, I say I look so good, I'm beautiful. So start saying gratitude, start writing gratitude for your health, that you're healthy and you're coming daily for work. You can be you can be grateful for your files, for your pen, for your system. So by this way, I think it will help you out not to go below the line, not to go below the line. And if anything you find good in your colleagues, you can just start acknowledging them, like, you do this for me, I'm so thankful to you. I'm very sure that there must be good points or good things in your colleagues which you can acknowledge them for. So I think there should be the things in them. Okay. I hope it is clear. Yes, yes. Okay. Beautifully Anything else? explained, Ankita. Beautifully explained. And And you would like to add, Manju ji? इसमें देखिए उषा जी, जो आज चैप्टर में भी बताया गया है, और शायद हेल्थ का चैप्टर अगर आपने कल सुना है तो उसमें भी बताया गया है कि जो हमारे, मैंने भी अभी शुरू में जब मैं ज्वाइन हुई थी तो भी मैंने बताया था कि जो हमारे पास होता है, वट एवर वी हैव, वी आर नॉट ब्लेसिंग दैट थिंग्स इन अवर लाइफ. हम उसका शुक्राना नहीं कर रहे हैं, हम उसको ब्लेस नहीं कर रहे हैं. अगर छोटा सा अमाउंट भी पे का आपके पास आ रहा है, सो यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके पास एक जॉब है, आपके पास वो पैसा आ रहा है. कितने लोग हैं अभी वर्ल्ड में, दुनिया में, इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज में, जिनके पास जॉब ही नहीं है और वो मतलब तरस रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए. हम, और ये अभी जो हमारा कोविड का जो टाइम निकला है उसमें कितने लोगों की जॉब्स गई हैं, कितने लोगों को हाफ पे काम करना पड़ रहा है, और मतलब कितना कुछ हुआ. आप तो जानते ही हैं, सब आपको मालूम होगा. तो कम से कम हम, जो हमें दे रहा है भगवान, उसके लिए तो हम ब्लेस हो सकते हैं. और अगर आप राजन सर से जुड़े हुए हैं तो राजन सर ने बहुत अच्छे से मनी के चैप्टर को, मनी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. बहुत सेशंस लिए हैं उन्होंने मनी के ऊपर, और बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और अगर हम जेलसी फील कर रहे हैं तो क्यों जेलसी फील कर रहे हैं? मतलब बिकॉज वी आर नॉट ब्लेस्ड वट वी आर गेटिंग, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग जेलसी. अगर हम खुश होते जो हमें मिल रहा है, अगर हम उसका ग्रेटिट्यूड किया होता जो हमें मिल रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, या फिर मैंने अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड किया होता, या मैंने अपने, जो मेरे पास इस वक्त सब कुछ है, जो धन है, आप एक इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, आपके पास हेल्थ है, आप ग्रेटिट्यूड करते हैं रोज अपनी हेल्थ का, आप शीशे में देख के बोलते हैं अपने आप को, तो इतना कुछ जब हम कर रहे होते हैं तो जेलसी आनी ही नहीं चाहिए. और इतने टाइम से जब आप ग्रेटिट्यूड से जुड़े हुए हैं, इन सेशन से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक तो वो जेलसी वर्ड निकल जाना चाहिए था. क्योंकि ये जेलसी वर्ड क्या है, ये नीचे का, ये नेगेटिव उसका वर्ड है, पॉजिटिव का नहीं है. तो क्या बोला जाता है हमेशा सेशंस में ग्रेटिट्यूड की, पॉजिटिविटी में रहना है, ऊपर की लाइन में रहना है, पॉजिटिव वर्ड्स को देखना है, पॉजिटिविटी में रहना है, नीचे नहीं जाना है. तो जेलसी वर्ड क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ये नीचे, डाउन, हमें नीचे लेके जाता है. तो अगर हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस अभी तक की होती शुक्रानों की और ग्रेटिट्यूड की, तो ये हमारी लाइफ से निकल जाना चाहिए था अब तक. चलो कोई बात नहीं, अगर ये आ भी रहा है तो अंकिता ने जो भी एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से करा है कि आप उन कुलीग्स के प्रति भी, अपने बॉस के प्रति, अपनी जॉब के प्रति, उन सब चीजों के लिए, और जो अमाउंट ऑलरेडी आपके हाथ में आ रहा है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, आपको कम मिल रहा है. एक्चुअली क्या होता है ना उषा जी, कि हम लोग समझते हैं हम बहुत समझदार हैं, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना. तो पता नहीं क्यों फिर भी हमें भगवान कम दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है.
आश्विन मैम हमेशा बोलती हैं कि कोई भी स्थिति अगर हमारी लाइफ में आ रही है, कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। अब जो आपके अंदर जो जेलसी आ रही है ना, वो आप उसके लिए जिम्मेवार हो, क्योंकि वो आप फील कर रहे हो, वो कोई दूसरा फील नहीं कर रहा है। जिन लोगों को ज्यादा मिल रहा है आपसे अमाउंट, वो उनके अंदर जेलसी नहीं है, लेकिन आपके अंदर है, और उसकी वजह से वो चीज आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप ग्रेटफुल नहीं हो जो आपको मिला है। यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द मनी, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ। जब आप ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल, जैसे अंकिता ने बोला कि फेक इट टिल यू मेक इट, आपको फेक करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी के लिए, मनी के लिए, जो भगवान ने आपको दिया है उसका शुक्राना भर भर के करना पड़ेगा। तभी वो चीज जो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आपके पास नहीं आ रही, जो रुक रही है, जैसे अंकिता ने बोला कि ये एक एनर्जी है, इसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव फीलिंग में है। जेलसी वर्ड तो नेगेटिव उसका है ना, तो हम तो नीचे की फीलिंग में है, तो हम ऊपर की वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो जो हमें चाहिए। और अभी क्या बोला जा रहा है सारे सेशंस में कि जो चाहिए उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने आप वो चीज आपके पास आ जाएगी। Yeah, kabhi I mean to say we always, I mean, if people like to talk and then we are in, our mind get not distracted. I mean, it is following that talk, So because of that, it gets contracted and we think negative. उषा जी, ये सब इसी वजह से है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अभी थोड़ी करनी बाकी है, अपने ऊपर काम करना बहुत बाकी है। क्योंकि जो हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, बेसिकली हम भी 2 साल से ही जुड़े हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने ग्रेटिट्यूड को समझा है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड से, शुक्राना से भरे होते हैं ना, जो प्रैक्टिस की होती है, उनके अंदर फिर ये जेलसी और ये थॉट्स जो नेगेटिव आते हैं ना, ये शायद नहीं आते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा। हाँ जी अंकिता, अब आप कुछ। हाँ, I think we should now wind up the session. उषा जी, अगर कंक्लूड करें तो जस्ट स्टार्ट। आपने जैसे मैजिक बुक बहुत बार की हुई है, तो आई वुड सजेस्ट जो भी अपन ने पहले किया हुआ है अभी उसको साइड रखते हैं, इसको बहुत फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं। मनी के सेक्टर में यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योर पास्ट थिंग, और वो करते हुए फिर आपको फ्यूचर में क्या ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं वो आप जरूर हमसे शेयर करें, और अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो वो भी जरूर हमसे शेयर करें। आई वुड सजेस्ट आप पहले जो आज का चैप्टर हमको समझा रहा है, जो पहले किया उसको बिल्कुल साइड में रख देते हैं। अभी से हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जब से हम ये 3-4 दिन से सेशन कर रहे हैं, लेट अस स्टार्ट इट वेरी फ्रेश, और जो भी हमको सेशन बोल रहा है, असाइनमेंट बोल रहा है, लेट अस जस्ट फॉलो इट। ओके, आई थिंक उषा जी, इसको हम फॉलो करते हैं, हमको कहीं ना कहीं सभी को हेल्प मिलेगी। एंड इट्स ऑलरेडी 10:30, तो आई थिंक हमको, यस, एवरीवन इज स्लीपी आई थिंक, ठीक है। तो जल्दी से क्विक लाफ्टर सेशन करते हैं। रेनू जी, वी आर सो सॉरी, वी आर नॉट टेकिंग योर क्वेश्चन, आप कल ले सकते हैं। फटाफट जिनको भी लाफ्टर सेशन के लिए रुकना है, दे कैन जस्ट वेट। देखें भाई, थोड़ा संभल के हंसे, रात हो रही है तो ज्यादा। हाँ, ओके, अपने रूम चेक कर ले, अपने आसपास का वातावरण चेक कर ले। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज राजन सर का फॉर्मूला। ओके, दिस इज वेरी इजी। हमको क्या करना है, सबने इनहेल करना है, इनहेल करना है। मैं बता दे रही हूँ एक बार, फिर हा 1, हा 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 हा, ऐसा करते हुए जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरीवन प्लीज इनहेल। सब प्लीज अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपकी हंसी सुनाई दे हमें। आप लोग अनम्यूट भी कर सके। वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग।
Amazing, amazing. Okay, good night everyone. Shubh Thank you, Ratri. Ankita Thank you, ji. thank you, thank you so much. Yes, thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Good night. See you tomorrow. Thank you, Ankita ji. Thank you very much. Ankita ma'am, thank you, Manju ma'am, thank you. Thank you, love you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.